देखिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड बोट, ये सारे आज हम आपको करवा रहे हैं। एक एक चीजों को देखिए, समझिए और फिर देखेंगे कितना इजी वे से ये सारे के सारे आप पलक झपकते उड़ा देंगे। फर्स्ट टाइप, उसके पहले ये थोड़े बातों को वापस से बोल दे रहे हैं हम लोग। टी टाइम को डिनोट कर रहा है, डी डिस्टेंस, एस स्पीड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी इजिकल टू टी इंटू एस, एस इजिकल टू टी यहां पर आ जाए। जब हम लोग सवाल में अगर किलोमीटर आवर देगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है किलोमीटर आवर, और अगर सम्स में मीटर में है तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, सेकंड को आवर में चेंज करना है, कभी मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, तब तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो इजी है, 60 से कर देंगे, ठीक है ना। तब देखो हम लोग जा कहां रहे हैं, मीटर छोटा है, कहां जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ, बड़ा की तरफ, तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। कारण क्या बोलिए, मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा, किलोमीटर, तो आप छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमको 18/15 को लिखना है, 18/5 को कैसे क्यों लिखा जाता है ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो जब हम लोग मीटर और सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो 18 ऊपर होगा, लेकिन जब उल्टा किलोमीटर से आप किधर जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ा कि मीटर, तो देखेंगे किलोमीटर बड़ा लेकिन उल्टा आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, जिधर जा रहे हैं अगर बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर, छोटा की तरफ जा रहे हैं तो छोटा ऊपर। यहां तक बात समझ में आ गया। इसको जहां जहां यूज करेंगे उसको देखेंगे, एक तरह से वो सब कुछ वहीं पर है। अब देखो फर्स्ट टाइप मैंने यहां पर आपको समझने के लिए दिया, मेन, ट्री, पोल। यहां पर होगा कैसे सवाल बोलेगा एक रेलगाड़ी जा रहा है, अब जा रहा है, डाउन जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, एक रेलगाड़ी जा रहा है, और रेलगाड़ी तो आप जानते हैं ना, अपना पटरी में जाएगा दौड़ दौड़ के इस तरह से, ठीक है, अपना इधर दौड़ेगा, इधर भी दौड़ सकता है, और अगल बगल में देखते होंगे जब आप खिड़की की तरफ बैठते होंगे तो कभी कोई पेड़ निकलते हुए जा रहा है, कभी कोई पोल यानी खंभा जा रहा है, और देख रहे हैं ना, इसीलिए कभी देखते हैं कोई आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस कर गया, तो देखिए उसके ऊपर ना हम लोग कभी नहीं सोचे, हम लोग उसको देख के खाली खुश होते थे, है कि नहीं, खिड़की के पास बैठ के, लेकिन यहां पर देखिए उसके ऊपर सम्स दे दिया। तो पहला टाइप जो है, अगर एक रेलगाड़ी को किसी आदमी को क्रॉस करने में, किसी पेड़ को क्रॉस करने में, किसी खंभा को क्रॉस करने में, जिसको मेन, ट्री और पोल बोलते हैं, कितना वक्त लगेगा, इसके ऊपर सम्स है। यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, यही हमेशा याद रखेंगे। अब पहला सवाल है, बोलता है 125 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, या मीटर में है, तो अभी हम तुरंत बताइए आप, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो गया, 125। एक पेड़ को पार करने में 30 सेकेंड, देखिए यहां पर अभी जो आपको दिया हुआ है टाइम सेकंड में दिया हुआ है, यहां मीटर में दिया हुआ है, तो बोलता है तो रेलगाड़ी का स्पीड क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी दिख रहा होगा आपको, ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे लाइन, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, बताइए कितना होगा, बनाइए। देखिए ध्यान से, स्पीड मांग रहा है, डिस्टेंस है 125 और यहां पर टाइम है 30 सेकेंड। याद होगा पिछले बार बताए थे कि क्यों हम लोग 18/5 किए। देखो यहां पर किलोमीटर में है ना, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो इसके नीचे हम 1000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं सर हमको करके दिखाइए, ये 1000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आप। और फिर ये देखिए सेकंड में है और ये क्या है,
तो फिर ये 30 के नीचे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो इसी को आप कटाए थे, याद कीजिए। अब क्या होगा, ये पलटेगा। अगर हम इसको बोलेंगे, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इन क्यों करेंगे? यही चीज है, देखिए 125/30 ले लिए, और जब भी मीटर और सेकंड में दे और आंसर किलोमीटर और आवर में दे तो हम लोग 18/5, यही 18/5 यहां पर करते हैं। अब बात आ गया समझ में? तो इतना लंबा कभी करने का है क्या? नहीं। अब इसको कटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कितना? अब आप बोलेंगे सर ये कैसे कटाएं? कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, पता नहीं कैसे कटाएं। कितना वर्ष से कटेगा ये बोलिए? ये 25 हो गया ना, तो 5 मरते हो गया। इतना करने का कोई दरकार है नहीं, ये तो आप देखते ही कटा देंगे। तो पहला इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा ना, हमेशा बोलेगा कि एक रेलगाड़ी जितना भी मीटर बोलेगा और एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगा रहा है जरूर बताएगा। स्पीड हमेशा मांगेगा। क्या क्या चेंज कर सकता है बताइए? 125 मीटर को 400, 500, 200, 100 करेगा, और 30 सेकंड को मान लीजिए 40 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे करेगा। क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है ना, एक आदमी खड़ा है, थोड़ा ना बहुत सारा लंबा सा एक कैनाल पास कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है। प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है, एक पेड़ देख रहे हैं, एक पोल, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत छोटा है। उम्मीद है आराम से बनाएंगे। आइए सेकंड टाइप। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन है और उसका 78 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो एक सुरंग को 1 मिनट में पास कर रहा है। सेकंड नहीं है। इसके पहले वाला सवाल को जरा आप देखिए, वहां 30 सेकंड था और जो ट्रेन का लंबाई था वो मीटर में था, यानी मीटर और सेकंड, ये देखिए मीटर और सेकंड था। इसको अगर हम लोग किलोमीटर और आवर में चेंज करते हैं, जैसे यहां पर तो किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, तब हमको चेंज करेंगे। अभी हम लोग आवर से इधर में आ रहे हैं, तो हमको 18/5 नहीं, कितना करना पड़ेगा, 5/18। तो देखिए सबसे पहला यहां पर डिस्टेंस क्या होगा। सेकंड टाइप के सवाल में आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पास कर रहा है, देखते हैं ना प्लेटफॉर्म से खुलता है तो कितना देर में पास करेगा। कोई ब्रिज, रिवर, टनल हुआ, डैम हुआ, उसको अगर पास करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहां पर देखिए डी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, मीटर में दिया हुआ है 800 मीटर। साथ ही साथ यहां पर प्लस करेंगे किसी का भी, जैसे यहां पर बोला है कि एक सुरंग को पास कर रहा है, तो उसका तो हमको पता नहीं, इसलिए एक्सलेट कर लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, सुरंग का लंबाई कितना है, तो d इज इक्वल टू, आप इससे भी बैठा सकते थे, बाद में तो इसमें आना ही पड़ता। d इज इक्वल टू t इंटू s। तो d के जगह अभी हम लोग क्या बिठा देंगे बोलो, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। स्पीड कितना है, तो 78, तो 78 रहेगा, ठीक है। यहां पर किलोमीटर आवर में है, लेकिन यहां पर मिनट में है। ये मिनट अगर सेकंड में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए हम लोग यहां पर 60 बिठा दिए, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मिनट को क्या कर रहे हैं, अब सेकंड में चेंज हो गया। और ये तो आप समझ ही गए कि हम इधर से इधर आ रहे हैं, तो हम लोग 5/18 करेंगे। इसको जरा बताइए कितना आएगा, 1300 आ गया ये। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा,
बी आंसर। देखो आपको अभी इंग्लिश में भी इसका दिख रहा होगा। ए ट्रेन 800 meters long is running at the speed of 78 kilometer per hour. If it cross a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is. तो देखेंगे जी 1 मिनट में पास कर रहा है। बहुत ही आसान सवाल। अब आपको समझ में आ गया डिफरेंस। अभी तक आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे कि जो डिस्टेंस है, कब हमको सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेना है, समझ में आया? कब ट्रेन का डिस्टेंस लेना है। ये सवाल में लोग एक ही जगह गलती करते हैं, डी डिस्टेंस में गलती करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस में कब हम लोग ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे, ओनली ट्रेन का डिस्टेंस, और कब हम लोग ट्रेन का जो लेंथ है उसके साथ ये सभी को प्लस करेंगे। ऑब्जेक्ट छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा। हो गया।